एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 182 रन का हदफ एक गेंद कबल हासिल किया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए हाई स्कोरिंग मैच में सिर्फ 25 रन देकर एक विकेट हासिल की। फिर अहम मौके पर 20 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स खेलकर फतह में नुमाया किरदार अदा किया। मिस्टर रिलायबल मोहम्मद रिजवान ने 71 रन बनाए। प्रेशर मैच में भारतीयों से मिस फील्डिंग भी हुई। आसिफ का कैच भी ड्रॉप किया। आसिफ ने फिर छक्का और चौका लगाया। इफ्तिखार अहमद विनिंग शॉट्स खेल गए। पाक भारत मैच के आखिरी लम्हात में ड्रेसिंग रूम में जज्बाती मनाजिर थे। आखिरी ओवर में मोहम्मद रिजवान साथी खिलाड़ियों को हौसला देते रहे। शादाब खान और साथी खिलाड़ियों ने जीत पर खूब जश्न मनाया। भारत के खिलाफ जीत पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी गई। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि टीम पाकिस्तान हमें आप पर फख्र है। कोटरी बैराज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है, जबकि मंछर झील से पानी छोड़े जाने के बायस पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया है। सैलाब की सूरत हाल से आगाह करेंगे कोटरी बैराज से नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी शकील। इस वक्त कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि जो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पे इस वक्त 6 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंच चुका है, जबकि डाउन स्ट्रीम से जो पानी का खराज है वो 5,85,000 क्यूसिक है। तो पानी में मुसलसल इजाफा एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी जानिब जो मंछर झील है उसका पानी भी ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से मंछर झील का पानी भी दरिया सिंध में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कोटरी बैराज पर दरिया सिंध में जो पानी की सतह है उसमें मजीद इजाफा होगा। हम जो महकमा आबपाशी हुक्काम है उनका कहना यह है कि जो ये सैलाबी रेला है ये दरिया से समंदर में गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद आइंदा चंद दिन तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। जी, सैलाब मुतासर इलाकों में सैलाब मुतासरीन की अजियतनाक जिंदगी नाकाबिल बयान है। जिला मटियारे में दरिया सिंध के किनारे बैठे सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर है, जहां एक मासूम बच्चा दूध की खाली बोतल से अपने छोटे भाई को बहला रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, हालिया बारिश और सैलाब की वजह से जिला मटियारी में यूं तो सैकड़ों घर उजड़ गए, जमीन बोस हो गए, लोग खुले आसमान तले अभी भी सड़कों और कैंपों में बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खंडू दरिया सिंध के किनारे पर। ये एक ऐसा घर है जिसकी छत नहीं है ना ही दीवारें हैं, अलबत्ता इसकी चारपाई है जिसके नीचे 2 भाई सोए हुए हैं। अपने कैमरामैन को कहूँगा आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये एक मासूम कमसन बच्चा है जो अपने भाई से प्यार मोहब्बत के साथ उसको नींद में सुलाने की कोशिश कर रहा है, और उस बच्चे की बोतल अगर देखें तो इसमें दूध नहीं है, इसको तसल्ली दे रहा है ताकि ये सो जाए। सिंध हुकूमत समेत जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ताहाल इन मुतासरीन की इमदाद के लिए, इनका दर्द मालूम करने के लिए यहाँ नहीं पहुँची है। ना इनके पास बच्चों के पास दूध है। ये कमसन जो बच्चा भाई था वो इसको यहाँ पर झूला झूला कर नींद करवा रहा था ताकि ये भूख की वजह से, दूध ना होने की वजह से रो ना पड़े। जी, जिला चारसदा के इलाके शबकदर में हुकूमती इमदाद से मायूस सैलाब मुतासरीन ने अपने मुतासरा घरों की बहाली का काम खुद ही शुरू कर दिया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। जी, मुतासरीन सैलाब ने अपनी मददात के तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं सैलाब से मुतासरा गांव बेला नंबर 4 में मौजूद हूं, जहां पर सैलाब से दर्जनों घर मुतासर हो गए थे और कई दिन गुजरने के बावजूद ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ का काम शुरू ना हो सका। ताहम फलाही तंजीमों और मुहैयर हजरात ने मुतासरीन सैलाब की हर मुमकिन मदद
की और खुश्क राशन के साथ साथ दीगर तमाम ज़रूरियात को पूरा किया। इसके साथ मुकामी लोगों ने भी हुकूमती रिलीफ का इंतजार न करते हुए अपने घरों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासरा 200 घरों में एक फलाही तंजीम की जानिब से कुएं और बोरों की सफाई का काम जारी है, जिसमें मुतासिरीन इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, जिला सांगड़ के दूर दराज गाँव में सैलाब मुतासरीन की मदद को हुकूमत तो ना पहुंची, अलबत्ता मुखैर अफराद सैलाब मुतासरीन के लिए राशन लेकर पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद खालिद। सिंध भर में सैलाब मुतासरीन की परेशानियों और दुखों का अब तक मुदावा नहीं हो सका है। हज़ारों लाखों मुतासरीन सड़क किनारे बेआसरा मौजूद हैं, पनाह लिए हुए हैं। उनको ना दवाएं तो दूर की बात, उनको ना 2 वक्त की रोटी मैसर है और ना साया मैसर है। वो 2 वक्त की रोटी और साए के लिए, खैमे के लिए परेशान और सरगर्दा हैं, लेकिन हुकूमती मदद उनको नहीं पहुँच रही। बाज़ मुखैर हजरात, इलाका के मौजूद मुखैर हजरात ने एक कदम आगे बढ़ाया है और इनकी मदद को पहुंचे हैं। ये एक ऐसी रोशन मिसाल है जो दूसरे लोगों के साथ साथ हुकूमत के लिए भी एक सबक है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर इलाके के वो शख्सियत जो यहाँ पर राशन पहुँचा रहे हैं अपने वसाइल इस्तेमाल करके। उनका नाम है जाम फारूक अली। हम इनसे मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं जियो की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते का हमारा टारगेट है कि ईच फैमिली शुड बी प्रोवाइडेड 2 हफ्ते का राशन। और लेकिन इस वक्त हमें प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई का आ रहा है, क्योंकि हम इस वक्त ऑर्डर भी दे रहे हैं लेकिन हमारे ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, क्योंकि अब ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है और मार्केट में शॉर्टेज हो गया है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें आटा बिलखुसूस अहमियत रखता है। तो उसके लिए भी मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि थोड़ा लोकल मार्केट को भी थोड़ा कंट्रोल में करें। ये ब्लैक मार्केटिंग इस वक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रसाई करना चाह रहे हैं। हम पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन हमें चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही हैं। शहबाज शरीफ से आगा खान के साहबजादे शहजादा रहीम आगा खान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इस्माइली इमामत की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। शहजादा रहीम आगा खान ने इस्माइली इमामत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया और $1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहजादा रहीम आगा खान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में सेहत, तालीम और देही तरक्की के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की मदद को सराहा। वज़ीर आज़म ने रहीम आगा खान से यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान में सैलाब से पैदा सूरत हाल से आगाही देने की दरख्वास्त भी की। इमरान खान ने कहा कि IMF के मुताबिक मुल्क में बुरे मौशी हालात की वजह हुकूमती करप्शन है। ये हुकूमत कमज़ोर तरीन हुकूमत है। 4 महीने में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। महंगाई आसमान पर है और मईशत ज़मीन पर आ गई है। जिन लोगों ने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, आज कौम उनसे जवाब मांग रही है। कौम के साथ गद्दारी करने वालों से कौम जवाब मांग रही है, ये कहना था इमरान खान का, जो फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए इक़्तिदार में आई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि ये नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि खान साहब को आइन में दर्ज चीफ के फराइज से भी आगाही नहीं। उन्हें नैब के सरबराह और फौज के सरबराह का फ़र्क भी मालूम नहीं। वो फौज के सरबराह को आवाम से लड़ाकर किसके मकासद पूरा करना चाहते हैं। परवेज रशीद ने कहा कि खान साहब की तकरीर ने वाज़े कर दिया है कि उनकी रातों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। तकरीर ने यह भी साबित कर दिया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू खान साहब के फलसफा इश्तर ही का समर थी। परवेज रशीद ने कहा कि कुछ दिन पहले इमरान को शिकायत थी कि सलामती के इदारे उनकी सियासी मदद से क्यों गुरेजा हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि सलामती के इदारों के सरबराह उनके सियासी मुखालिफिन को कुचलने वाले होने चाहिए। परवेज रशीद ने कहा, आइन के मनाफी ऐसी सोच रखने वाला आमरीत और फिस्तायत का लाडला तो हो सकता है, कायदे आज़म का पैरोकार नहीं। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है, अदलिया मुखालिफ बयान पर अगर इमरान खान मुआज़रत कर लें तो उनकी सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम ये कहने ना कहने का फैसला उनके वकला करेंगे। जो हुकूमत तब्दील की गई इसमें बराह रास्त PDM के चंद सियासतदान शामिल थे। बाहर बैठकर इसकी मनसूबाबंदी की गई, इसमें वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आई है।
अगर इमरान खान ये बोलें कि भाई अगर मेरा कोई मकसद नहीं था और हम तो ये कह रहे थे कानूनी हक है और वो एक्शन लेंगे और हमने लिया भी, लेकिन इससे अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो हम माजरत करते हैं। ये पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे तो लॉयर फैसला करेंगे, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे पता है इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान नहीं। हमारी जो पोजीशन है इसके ऊपर, वो पोजीशन बड़ी वादे है। हमारी पोजीशन ये है कि ये तब्दीली जो लाई गई इसके अंदर बराह रास्त जो पीडीएम के सियासतदान हैं, और वो भी चंद सियासतदान, ये गेम बनाई गई, ये बाहर बैठ के बनाई गई, बैरूनी ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया, वाज़े बैरूनी मुदाखलत में दोबारा वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नजर आई इसको करने के लिए, हराम का पैसा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ और तब्दीली की गई। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी तकरीबन 1 माह में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम को अपने वसाइल के अंदर रहकर गुजारा करना होगा। मौजूदा माली साल महंगाई की औसत शरह 15% रहेगी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब से कम अज़ कम $10 अरब का नुकसान हो सकता है। मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% से ज़्यादा मुतवक्के है, जबकि हुकूमत ने बजट में 5% मुआशी तरक्की का हदफ मुकर्रर किया था। पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी तकरीबन 1 माह में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम को अपने वसाइल के अंदर रहकर गुजारा करना होगा। 1 साल में कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। मौजूदा माली साल महंगाई की औसत शरह 15% रहेगी। सब्जियों की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के बाद अब कमी आना शुरू हो गई है। कनाडा के सूबे सस्कैचुअन में चाकू के वार से 10 अफराद हलाक और 15 को जख्मी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इन अफराद को 13 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। हमला आवरों की शनाख्त डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन के नामों से कर ली गई है, ताहम इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चाकू जनी के वाकयात में दर्जनों जख्मी अफराद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। पेशावर से खबर शामिल करते हैं, जहां बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मौसम खुशगवार है। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़। जी, इस वक्त पेशावर में मौसम खुशगवार है, मतलब मुकम्मल तौर पर आबर आलूद है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस पेशावर में मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, सवाबी, चारसदा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न में मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा बुध के रोज़ तक जारी रहेगा। PDMA के जानिब से मुतल्लिक़ इदारों को पेशगी इक़दाम के लिए मरासला अरसाल किया है। PDMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बारिश और सैलाब से मुतासिरा ट्रैक की मरम्मत के बाद इसे बहाल कर दिया गया। तकरीबन 2 हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन आज दोबारा शुरू की जा रही है। तफसील बताएंगे रेलवे स्टेशन पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मैं इस वक्त कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद यहाँ से चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन रवाना होगी। गुज़िश्ता अगर देखा जाए तो 19 अगस्त से ये ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई थी। किला अब्दुल्ला, शिलाबाग और उसके अतराफ़ में कई फुट जो रेलवे ट्रैक था उसे पानी बहा कर ले गया था, जिसके बाद ये ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। आज ये ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रात जो मरम्मत का काम मुकम्मल हुआ उसके बाद आज से बहाल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पहला रोज़ है तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे के बाद इस जो रूट पर ट्रेन सर्विस की बहाली का। अब तक जो है वो 20 टिकट फ़रोख्त हुए हैं, जिसमें फैमिलीज़ भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो यहाँ से चमन तक का सफ़र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के मुतालिक आपको मजीद अपडेट करें। सैलाब को कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में पानी अब भी खड़ा है। मकीन पानी में डूबे मकानात को बेबसी से देख रहे हैं और गिला कर रहे हैं कि कोई इनकी मदद को नहीं आ रहा। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के गांव सूरे बाबा में, जहां तकरीबन 10 से 12 घर मकानात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए हैं और जो खवातीन जो हैं वो ऊपर छतों पर बैठी हुई हैं। मर्द हजरात जो हैं वो बहुत मुश्किल से तैर तैर के वो अपने घरों को जाते हैं, ताहम उनके घर तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हम ऐसे ही एक मकीन से बात करते हैं जो सैलाब से मुतासरा उस इलाके में रहते थे। ये जो है अभी जो है पानी तो चला गया, लेकिन जो पानी रुका हुआ है कम से कम हम 10-12 क्वार्टर जो है ये जो है पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। पहले भी सैलाब की वजह से इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पानी रुकने की वजह से हमारा 2 घर मजीद और गिर गया। सैलाब से 24 घंटों में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 19 अमवात सिंध में हुई हैं। सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1314 हो गई है। सैलाब और शदीद बारिशों से अब तक 12,703 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3 पुलों को नुकसान पहुंचा है। मजमूई तौर पर 246 पुलों को नुकसान पहुंच चुका है। खेल के मैदान से खबर है। ग्लोबल T20 के लिए नमीबिया में मौजूद लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का टीम की जीत पर जश्न मनाया गया। लाहौर कलंदर्स PDP क्लास ऑफ 2020 के प्लेयर्स ने होटल में साथ मैच देखा। विनिंग शॉट लगते ही लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने खूब सेलिब्रेट भी किया।